ये साल समर्पित है रेलवे को, और रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों की इसमें बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि आरआरबी बोर्ड कह रहा है कि मैं 4-5 साल बाद जिंदा हो गया हूं, अब मैं खूब पेपर लूंगा और हर साल पेपर लूंगा और दबा के वैकेंसी दूंगा और दबा के भर्ती लूंगा और दबा के ज्वाइनिंग करवाऊंगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हालांकि अभी तक जो रेलवे के नोटिफिकेशन आए हैं उनमें जो वैकेंसी आई उनको देख के बच्चे थोड़े से निराश हैं, पर फिर भी कोई नहीं। कल रेलवे की वेबसाइट पर एक और नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी किया है, और इस नोटिफिकेशन का बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। भारत सरकार रेल मंत्रालय, इसका सब्जेक्ट है फिलिंग अप ऑफ ग्रुप सी पोस्ट ऑन जोनल रेलवे थ्रू आरआरबी, यानी कि आरआरबी के थ्रू ग्रुप सी की जो पोस्ट है उनके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है कि आपके एग्जाम की नोटिफिकेशन कब आएगी ग्रुप सी के लिए, जिसमें आपका एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट आती हैं। तो ये नोटिफिकेशन जो है जितने भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उन सभी के चेयरपर्सन को भेजा गया है। ध्यान से मेरी बातों को सुनेगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए मैं आपको बताता चलूं कि रेलवे ने जनवरी मार्च में एएलपी की नोटिफिकेशन, और रेलवे का यह अंदाजा था कि अप्रैल जून के बीच हम टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। एएलपी, टेक्नीशियन और रेलवे पुलिस फोर्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब जो रेलवे ने नोटिफिकेशन दिया है वो इसके लिए दिया है भैया कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल फोर्स और आपका लेवल 1 जिसे हम ग्रुप डी भी बोलते हैं, और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, इनकी नोटिफिकेशन कब कब जारी होंगी यह बताया गया है। अब यह नहीं बताया गया कि कब एग्जाम होगा और कितनी वैकेंसी आएंगी। फिर भी मैं आपको दोस्तों डिटेल में बताता हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा। एनुअल कैलेंडर जो है रिक्रूटमेंट का वेरियस ग्रुप सी पोस्ट का जो बोर्ड ने अप्रूव किया है वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर। अकॉर्डिंगली जो हमारा मेरे दोस्तों सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन होता है एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, वो ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है भैया 19 जनवरी को और 8 मार्च को। 19 जनवरी को आपका एएलपी का नोटिफिकेशन आ चुका है और 8 मार्च को टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आ चुका है, और उनके फॉर्म भर के बंद भी हो चुके हैं। ठीक, अब इसी कनेक्शन में मेरे दोस्तों अथॉरिटी ने नॉमिनेट किया नोडल आरआरबी फॉर इश्यूइंग द सीईएन फॉर कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर फॉलोइंग टेबल। देखिए मेरे दोस्तों ये नोडल आरआरबी का क्या चक्कर है, जैसे आपने देखा ना 12th के बाद आईआईटी का पेपर देते हैं तो कभी हम ठेका देते हैं कि भाई इस साल आईआईटी कानपुर वाला तू करा ले, इस साल आईआईटी का पेपर मुंबई वाला करवा ले, इस साल आईआईटी का पेपर दिल्ली वाला करवा ले। तो इसी तरीके से जो हमारा रेलवे बोर्ड है आरआरबी, उन्होंने नोडल आरआरबी बना दी। मतलब पेपर तो आपका कोई थर्ड पार्टी कोई कंपनी करवाएगी, जैसे एग्जाम्पल के लिए टीसीएस आपका एग्जाम करवाएगी, ठीक है ना, क्योंकि पेपर होना है ऑनलाइन। लेकिन उस एग्जाम की जो निगरानी है, जो उस पर जांच रखेगी कि भाई कब नोटिफिकेशन आ रहा है, कितनी वैकेंसी जा रही है, कितनी कट ऑफ जा रही है, कैसा पेपर बनाया जा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी दी गई है और इनको बोलते हैं नोडल आरआरबी। इन्हीं के पास जिम्मेदारी है सीईएन नोटिफिकेशन जारी करने की इन एग्जाम की। सबसे पहला है एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल होगा, लेवल 4, 5, 6। फिर दूसरा है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल पे, इसमें भी 2 लेवल हैं, लेवल 2 और लेवल 3। इसकी जिम्मेदारी आरआरबी अहमदाबाद को दी गई है। मतलब ये जो दोनों एग्जाम है इनके नोटिफिकेशन से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक सारी देखरेख आरआरबी अहमदाबाद बोर्ड के चेयरपर्सन की देखरेख में होगी। ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरीज की जितनी भी वैकेंसी होंगी उसकी जिम्मेदारी आरआरबी पटना को दी गई है। इसके नोटिफिकेशन से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक जो भी जितना प्रोसेस है वो आरआरबी पटना के जो है चेयरपर्सन की देखरेख में होगी। लेवल 1 जो कि 10th लेवल पे होता है, ग्रुप डी, जिसमें बंपर वैकेंसी आती है थोक के भाव में, इसकी जिम्मेदारी आरआरबी भोपाल बोर्ड को दी गई है। और सबसे आखिर में मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की जिम्मेदारी आरआरबी गुवाहाटी को दी गई है। सभी को समझ में आया? खैर इससे आपको कोई बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं। अब हम आगे चलते हैं। ये दूसरी टेबल इन्होंने बताई है, यहां एग्जाम्स का नाम है, ये लिखा हुआ वैकेंसी असिस्टमेंट अप टू, यानी कि रेलवे बोर्ड ने जो है सारे ही रेलवे जो जोन अलग अलग जोन बना रखे, जैसे कि बेंगलोर का, मुंबई का, गुजरात का, हैदराबाद का, अलग अलग जोन बना रखे।
तो रेलवे बोर्ड ने बोला है कि भाई साहब अपने अपने जोन में इंक्वायरी करो, और एनटीपीसी ग्रेजुएट में, अंडर ग्रेजुएट में, और जो जूनियर इंजीनियर है सीएमएस और सीएमए, 30 जून 2025 तक जितनी वैकेंसी अवेलेबल है भरने के लिए, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जिन जिन कैटेगरी में, जनरल में, ओबीसी में, एससी एसटी में जितनी वैकेंसी भरी जा सकती है, 30 जून 2025 तक उनकी एक लिस्ट बना लो। असेसमेंट कर लो कि 30 जनवरी 2025 तक जितने भी रेलवे जोन बना रखे हैं उनमें कितने लोगों की जरूरत है। फिर उसके बाद जो है उन वैकेंसीज का असेसमेंट आपको करना है अप्रैल मई 2024 में। ये आपको अप्रैल मई 2024 तक काम कर लेना है, समझ में? यानी कि एक साल आगे तक का ये कह रहे हैं कि भाई एक साल आगे तक आपको जितने लोगों की जरूरत है एनटीपीसी और जूनियर इंजीनियर की, उनकी वैकेंसी को कैलकुलेट कर लो, और ये काम आपको अप्रैल मई में करना है। और इसको मेरे दोस्तों फिर आप अप्रूव करवा लीजिए मई जून में। इस जब सारी वैकेंसी क्लियर हो जाएंगी उसके बाद आपको सीईएन यानी कि नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट जो है जून 2024 में जारी कर देना है। यानी कि जून 2024 में नोटिफिकेशन आएगी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की, अंडर ग्रेजुएट लेवल की, जो 12th लेवल का पेपर होगा, और जूनियर इंजीनियर की। भाई वैकेंसी नोटिफिकेशन आने से पहले हमको यह पता करना पड़ेगा ना कि कितनी वैकेंसी हम देने वाले हैं। इसी तरीके से जो ग्रुप डी है और जो मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज है, रेलवे बोर्ड ने बोला है कि भाई अगले साल 30/9/2025 तक जितनी भी आपको वैकेंसी भरवाने, जितने लोगों की जरूरत अलग अलग रेलवे की जोन में है, वो आप वैकेंसी कैलकुलेट कर लीजिए। और फिर मेरे दोस्तों आप जुलाई 2024 तक उनका जो है असेसमेंट करके अप्रूव करवा लीजिए। अगस्त 2024 तक आपस में क्लियर कर लीजिए कि हम इतने लोगों की भर्ती देंगे, करवाएंगे, और सितंबर 2024 तक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ग्रुप डी का। देखो पिछली बार जैसे लाखों वैकेंसी रेलवे में आई थी, बच्चे उस तरह की उम्मीद कतई ना लगाएं। आप एनटीपीसी के एग्जाम का ये मान के चलिए कि 10,000 से लेके 20,000 के बीच में ही वैकेंसी आएंगी। कोई बच्चा ये मान के सोच रहा है कि 50,000 से ज्यादा वैकेंसी आएंगी, चुनाव का समय है, ऐसा नहीं है। ग्रुप डी में ये जो लेवल 1 का पेपर है 10th लेवल पे, ये मान के ना समझे कोई भी कि भैया इसमें 1 लाख वैकेंसी आएंगे या 2 लाख वैकेंसी आएंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से पेपर नहीं हुआ। मैक्सिमम 25 से 30,000 वैकेंसी आएंगी जहां तक अंदाजा है। और ग्रुप डी की भीड़ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि रेलवे की जो है सबसे लो लेवल की भर्ती है मेरे दोस्तों, और इसकी सैलरी वाइज भी सभी सबसे लो ही है। रेलवे के सभी एग्जाम की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ना तो इनमें हिंदी आती है ना इनमें अंग्रेजी आती है, बस इनमें 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। सॉरी, मैथ, जीएस और रीजनिंग। जीएस में साइंस वाला पोर्शन रेलवे के पेपर में काफी पूछा जाता है। हाँ, टेक्नीशियन का जो पेपर होता है उसमें टेक्निकल वाला पार्ट भी आता है। जो जेई का पेपर होता है उसमें टेक्निकल वाला पार्ट भी आता है, और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन भी टेक्निकल डिग्री मानते हैं, या तो आपके पास डिप्लोमा हो या आप बीटेक वगैरह हो। ठीक है, तो आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि एनटीपीसी की नोटिफिकेशन आने वाली है जून में, और ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आएगी सितंबर 2024 में। तो मान के चलिए कि ग्रुप डी जो रेलवे में सबसे ज्यादा वैकेंसी देगा, उसका जो पेपर है वो यानी कि अगले साल होगा। जब नोटिफिकेशन सितंबर में आएगा तो पेपर कब होगा इसका? अगले साल होगा, फरवरी या मार्च के महीने में। और एनटीपीसी की नोटिफिकेशन अगर जून 2024 में आएगी तो इसका पेपर जो है ये मान के चलिए इस साल के लगभग आखिर के महीने में हो पाएगा, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में। ठीक है ना? यानी कि आपके पास अच्छा खासा समय है तैयारी करने के लिए, अच्छा खासा समय है। ठीक है भैया, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी जो ये नोटिफिकेशन कहना चाह रहा है। इसके अलावा आपका एग्जाम की एग्जैक्ट डेट क्या है, कितनी वैकेंसी आने वाली है, इस नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है। रेलवे के जो ऑलरेडी नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, मैं एक बार उनके बारे में बता दूं कि भाई रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी, मेरे बहुत सारे दोस्त लोको पायलट में काम कर रहे हैं। टोटल इसका नोटिफिकेशन आ चुका जिसमें कुल वैकेंसी 5,696, लगभग 5700 वैकेंसी है। हालांकि बच्चों को उम्मीद थी कि इसमें भी 20-25,000 वैकेंसी आएंगी। इसमें एलिजिबिलिटी या तो आप बीटेक हो या आपके पास क्लास 10th विद डिप्लोमा आईटीआई हो। ठीक है, एज आपको पता ही 18 से 33 साल। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें 2 टियर 1 है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सारा ऑनलाइन पेपर होगा मेरे दोस्तों। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है,
और ये CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिस ठीक है भाई, ये इसमें स्पेशल चीज होती है। इसकी जो एग्जाम डेट है वो जून से अगस्त के महीने में है। ठीक है, इसके फॉर्म खुल के बंद हो चुके हैं। जून से अगस्त के पेपर में आपका ALP का पेपर होना है। अब दूसरी मैं बात करूं रेलवे RPF कांस्टेबल, जो हमारी रेलवे पुलिस फोर्स है। देखिए नॉर्मल पुलिस अलग होती है थानों में, है ना, सिविल फोर्स अलग होती है, जो रेलवे की फोर्स है वो अलग होती है, मिलिट्री वाली फोर्स अलग होती है, बॉर्डर पे अलग होती है। ठीक है ना, तो रेलवे की जो फोर्स है उसमें दो हैं, एक तो कांस्टेबल लेवल पे हो गया और एक सब इंस्पेक्टर लेवल पे हो गया। तो रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल की वैकेंसी भी आ चुकी है। टोटल 4208 इसमें वैकेंसी है और इसकी जो क्वालिफिकेशन वो क्लास 10 ही मांगी गई है। 18 से 28 साल इसकी एज है। इसमें केवल एक ही सिंगल पेपर होगा, एक सिंगल पेपर होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके मेडिकल करा लिया जाएगा। ठीक है भैया, और उसमें भी आपका जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, रीजनिंग वगैरह ही पूछा जाएगा। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। अब मेरे दोस्तों जो हमारा रेलवे सब इंस्पेक्टर का पेपर है उसमें रेलवे सब इंस्पेक्टर में 452 वैकेंसी आई हैं, यानी कि 4208 वैकेंसी ये और 452 वैकेंसी ये आपकी रेलवे, ये समझिए कि पुलिस में आई हैं रेलवे की। इसका भी एक ही पेपर करवाया जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना, एक ही पेपर होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट और फिर मेडिकल टेस्ट करवा लिया जाएगा। 50 क्वेश्चन इसमें जनरल अवेयरनेस का आएंगे, 35 क्वेश्चन अर्थमेटिक का आएंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग का आएंगे, टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना मेरे दोस्तों, और 120 मार्क्स का पेपर होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1/3 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। और सेम यही जो है आपका कांस्टेबल में भी यही ब्रेकअप है क्वेश्चंस का। इसके बाद रेलवे टेक्नीशियन के दो हैं, एक ग्रेड 1 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 बढ़िया है, उसकी सैलरी ज्यादा है। ठीक है भैया, तो ग्रेड 1 की लेकिन जॉब अच्छी है, लेकिन इसकी जो वैकेंसी वो 1092 ही इसकी वैकेंसी है। ठीक है दोस्त, इसमें आपका CBT होगा और CBT में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस और 100 नंबर का ये पेपर होगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से रेलवे टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 है उसकी 8052 वैकेंसी इसमें आई हैं, यानी कि टेक्नीशियन में रेलवे में टोटल 9000 के आसपास वैकेंसी आई हैं। हालांकि रेलवे ये कहने लग रहा है कि भाई अब मैं हर साल भर्तियां करवाया करूंगा SSC की तरह, मैं सुधर गया हूं। लेकिन रेलवे की बात पर कतई भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड आज तक जब से देश आजाद हुआ एग्जाम कराने में अच्छा नहीं रहा है। हालांकि रेलवे बहुत ही सम्मानित संस्था है। ठीक है बच्चों, अब एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम टेक्निकल के एग्जामों को हटा दें तो रेलवे के जितने भी पेपर होते हैं उन सभी का सिलेबस और लेवल लगभग सेम है। रेलवे अकेला ऐसा एग्जाम्स लेता है जो एक ही क्वेश्चन को 10 शिफ्ट में देता है। रेलवे से ज्यादा रिपीटेशन किसी एग्जाम में नहीं होता। रेलवे ने एक सवाल बनाया, बस वही सवाल डाटा बदल के 10 शिफ्ट में डालेगा। तो भैया रेलवे में मैथ को लेकर आपको कोई परेशानी ना आए, और मैथ की एक सॉलिड बुक ऐसी बच्चों के पास हो जिसमें कम सवाल हो, रिजल्ट आउटपुट आपको उतना ही मिले। तो हमारी टीम बहुत लंबे समय से मेहनत कर रही थी, क्योंकि हमें अंदाजा था पिछले साल ही कि रेलवे की वैकेंसी इस साल बहुत ज्यादा आएंगी। लगभग जो है पूरे साल की अगर हम बात करें तो रेलवे जो है लगभग 70-80 हजार लोगों की भर्तियां इस साल करवाएगा। तो मेरे दोस्त हमने रेलवे की बुक तैयार कर दी है जिसमें जितने भी एग्जाम है, दिखाना केशव, मेन पोस्टर दिखाओ बुक का। हाँ जी, जितने भी एग्जाम हैं RRB ग्रुप D 2022, RRB NTPC, RRB ALP और टेक्नीशियन, यहां पे RPF सब इंस्पेक्टर, RPF कांस्टेबल, RRB जी, इन सभी एग्जाम के सारे अच्छे अच्छे सवालों को एक सिंगल बुक में डाला गया है और मात्र 4000 लगभग क्वेश्चंस की एक बुक बनाई गई है। जब हमने रेलवे के सारे सवालों को एक जगह टाइप करवाया, कैलकुलेट किया, तो लगभग 15000 सवाल बैठे, 15000 क्वेश्चन। अब 15000 सवाल करना अपने आप एक मूर्खता है, ना आपके पास इतना समय, ना पेशेंस है और ना ही इतनी जरूरत है। अब इस 15000 में से जैसे मैंने भी बताया, एक एक सवाल सेम डाटा का
भाई एक एग्जाम का दूसरे एग्जाम में भी आ रहा है और एक ही एग्जाम में एक सवाल 10-10 बार आ रहा है, तो 15,000 सवालों को हमने कहा तुम भाड़ में जाओ। 15,000 में से हमने हर एक टाइप का एक एक दो दो सवाल निकाला और मात्र 4,000 क्वेश्चंस पे इसको लेके आए और चैप्टर वाइज एक बुक तैयार करी जिसपे हमारी टीम पिछले 6 महीने से मेहनत कर रही थी। और ये बुक हिंदी में है विद सॉल्यूशन के साथ है। ये बुक अवेलेबल है अभी हमारी वेबसाइट पे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक मिल जाएगा। ये बुक बहुत जल्दी फ्लिपकार्ट और अमेजन पे भी लिस्ट हो जाएगी। बहुत मोटी किताब नहीं है और बहुत ही कम प्राइस में 4,000 क्वेश्चंस की बुक इससे कम प्राइस में आपको मिल ही नहीं सकती, वो भी बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ जो आपको एग्जाम में करने चाहिए। मतलब रेलवे की इससे बढ़िया मैथ्स की प्रैक्टिस बुक नहीं हो सकती। ऑनलाइन से ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप बुक को ऑफलाइन जाके खरीदो। आप नियर के अपने ऑफलाइन बुक स्टोर पे जाइए, लगभग सभी ऑफलाइन स्टोर पे नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। तो आप ऑनलाइन से ज्यादा जो है लोकल बुक स्टोर पे जाके लेंगे तो और भी ज्यादा आपको फायदा होगा। बहुत अच्छी क्वालिटी के पेजेस इसमें रखे गए हैं और कम से कम दाम में बिना किसी प्रॉफिट, क्योंकि हमें इससे एक पैसा नहीं कमाना, हमें जो है ये बुक जो है रेलवे वाले बच्चे को की वैकेंसी बार बार आती नहीं है, एक बार में बच्चा निकल पाए मेहनत करने वाला, इस पर्पस से बुक तैयार की है। बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है। इसके साथ साथ रेलवे के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे हमने यूपी कांस्टेबल को अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री पढ़ाया, वैसे ही रेलवे के सारे एग्जाम्स की तैयारी भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री में करवाएंगे मैथ्स कांसेप्ट किंग पे। जैसे उसकी लाइव क्लास हम शेड्यूल करेंगे उसके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे, आप चिंता मत करें। जैसे हमने कांस्टेबल के लिए फ्री में पढ़ाया था 20 क्लासेस में पूरा मैथ खत्म, ऐसी रेलवे का भी खत्म किया जा सकता है कम से कम क्लासेस में। तो रेलवे की सारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस हमारे YouTube चैनल मैथ्स कांसेप्ट किंग पे होंगी। सारी जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, मैथ्स बाय गण प्रताप टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये जानकारी मुझे देनी थी। रेलवे वाले बच्चे मेहनत से पढ़ाई करें, मेहनत से तैयारी करें मेरे दोस्तों, हम आपके साथ हैं। कोई भी परेशानी हो तो आपसे ज्यादा चिंता जो है वो हमें है कि आपको किसी प्रकार की परेशानी हो ना पाए। ये बुक अभी अवेलेबल है। मैंने बहुत ही अच्छा काम किया कि 15,000 सवालों को कंप्रेस करके मात्र 4,000 सवालों पे खींच के लेके आए हैं। ठीक है, सारा काम हमारी देखरेख में ही हुआ है। वेबसाइट पे अभी ये बुक बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है, आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। गांव-गांव छोटे शहरों में ये बुक आसानी से पहुंच जाएगी। ठीक है, इस बुक के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डलवा देंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी बुक्स पे बैकएंड पे काम चल रहा है, जैसे ही उनकी जरूरत आपको पड़ेगी वो बुक्स आपके सामने आ जाएंगी मेरे दोस्तों। हम हमेशा से आपके साथ हैं आपकी तैयारी में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के एंड तक देखने के लिए।